हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मैं सोनम रघुवंशी की कुछ खबर मुझे अभी पता चली है। उसकी एक दोस्त आई है अभी और बता रही है कि सोनम बहुत धार्मिक है, इतनी धार्मिक कि उसके आस पड़ोस में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो सोनम उसको सॉल्व करती थी। मैं उनको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर इतनी ही धार्मिक थी तो मंगलसूत्र ब्रीफकेस में क्या कर रहा था? इसका धर्म उसको मालूम नहीं है? मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है? फिंगर पे जो उसके रिंग थी, जो इंगेजमेंट रिंग थी, वो भी उसके ब्रीफकेस में थी। तो आपका कहने का मतलब है शिलांग पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है इसी को लेकर कि उसका मंगलसूत्र देखा गया, उसकी इंगेजमेंट रिंग देखी गई, उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सोनम के मन में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा था अपने पति को लेकर। उसके बाद भी आप एक अलग ही एजेंडा लेकर झंडा फहरा रही हैं अपना अपना। क्या आपने पैसे खाए हैं क्या? आपको भी कुछ दे रखा है सोनम ने क्या? अरे अब तो नाटक बंद करो। सोनम हो या सोनम के घर वाले हो, सोनम के घर वालों को भी सब कुछ ऑलरेडी पहले से पता था। उसका प्रेम प्रसंग ऐसा नहीं है कि किसी माँ बाप को, किसी के भाई को नहीं पता हो कि उसका प्रेम प्रसंग कहाँ चल रहा है। अंडर प्रेशर आकर उससे शादी करा दी उसकी, और उसने किसी के बेटे को एकदम जान से मार दिया बिना सोचे बिना समझे। उसके बावजूद भी आप सब यही कह रहे हैं। और मेरा गोविंद जी से भी एक बात कहनी है कि अब जिस तरह से आप उनके घर जा रहे हैं और उनकी माँ के गले लग के रो रहे हैं, अपना मर्म सुना रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहन ने ऐसा किया, उसको फांसी दी जाए। कुछ दिन पहले आप ही कह रहे थे कि आपकी बहन ऐसा नहीं कर सकती। आपकी बहन गोविंद जी, आपने ही बोला था कि राज को राखी बांधती है सोनम, जब मुझे बांधती है तभी राज को बांधती है। तब आपका ये भाईचारा कहाँ गया? तब आपने नहीं बोला कि शादी करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा है राज से। आज आप उनके पूरे घर वालों के लिए समर्पित हो गए हैं। आज आप उनका सपोर्ट करेंगे उनके बेटा मरने के बाद। अरे अब उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें इंसाफ की ज़रूरत है, और आप इंसाफ दिला नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी बहन को ज़िंदा भी जला दिया जाए तो उस मरने वाले की आत्मा में शांति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मारने वाली उसकी ही स्वयं की बीवी है। ये जो आपने इतना छुपा के, इतना जो अपराध किए हैं आपकी और आपकी टोटल फैमिली में, बेचारी राजा की माँ इतनी इनोसेंट है, आज भी वो उनके घर वालों पर भरोसा कर रही है। मेरी उनसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है कि कम से कम आप अपनी आंखों को खोलें और आप ये जानें कि इन लोगों ने जानबूझकर अपनी लड़की के कृत्य को छुपाया है और आप लोगों को फंसाया है। जो अभी ढोंग कर रहे हैं कि पंडित ने कहा है जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, कम समय है, मुहूर्त नहीं है। तो ये मुहूर्त था? आप उनसे पूछिए। आपने तो जल्दी शादी की, तो क्या ये मुहूर्त था कि 12 दिन 15 दिन के अंदर ही सब कुछ कांड करके और मारना, उसको खाई में फेंकना? इतना बड़ा षड्यंत्र ऐसे कोई नहीं रच सकता। मेरी राजा की माँ से ये विनती है कि आप इनको अंदर से जानिए, और ये सारे लोग अपराधी हैं। सोनम रघुवंशी की टोटल फैमिली अपराधी है। इनके माँ बाप भाई बहन जो भी हैं, इन्होंने आपसे छुपाया है। इतनी जल्दी शादी का मतलब, हमारे यहाँ भी हमारी लोगों की हिंदू समाज में जब शादी होती है तो लड़का लड़की की टोटल फैमिली को देखा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है कि क्या सिचुएशन है, कैसी कंडीशंस हैं। और जानने के बाद हम लोग अच्छे से जब समझ जाते हैं कि लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, तभी ना शादी करते हैं। और आपने इतनी जल्दी, आपके दिमाग में भी एक बार भी ये नहीं आया कि इतनी जल्दी क्यों की जा रही है शादी के लिए? मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप किसी सोनम के घर के किसी भी शख्स को अपने इर्द गिर्द भी भटकने ना दें, क्योंकि जितनी सोनम अपराधी है उतना ही अपराधी इसका टोटल फैमिली मेंबर है। टोटल, किसी को मैं कम और ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माँ को नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि बाप को नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि जो आपके गोविंद आए हैं आपके गले से लग रहे हैं, हाय मुझे बड़ा अफसोस है आपका बेटा चला गया, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आज से आपका घर का पूरा देखभाल करूँगा। ये सब और सब नाटक है। मुझे तो लगता है कि गोविंद
को सोनम ने फ़ोन किया है तो इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। हालांकि सीडीआर पुलिस निकालेगी, पूरा देखेगी और उसमें सारी जानकारी होगी। और मेरा तो बस एक ही कहना है कि जो ये नाटक इनकी फैमिली भी कर रही है, जो ये क्या नाम है इसका, राज की माँ बहन, जो बार बार एक ही बात बोल रही है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, शाम को पेपर देता है, सुबह ड्यूटी करता है। तो मेरा उनसे भी यही कहना है कि आप लोग अब कम से कम अब नीचता के इतने ऊंचे शिखर पर मत जाइए। किसी के बेटे को खाया है आपके बेटे ने, तो इतना नीचता के शिखर पे मत जाइए कि भगवान आपको कभी माफ़ ही ना करे। अरे अब तो आंखें खोलो। अब तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके बेटे ने क्या क्या कांड किए हैं। और मास्टरमाइंड सोनम और राज दोनों ही हैं, क्योंकि ऐसे तो राजा को कोई मार ही नहीं सकता था। अच्छी खासी बॉडी थी उसकी, और मुझे नहीं लगता कि अगर उसको सामने से मारा जाता तो उसको कोई भी शायद मार सकता था, क्योंकि वो अच्छी खासी मस्कुलर वाला था। और सामने से वार करने से 3-4 लोगों की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सामने से उसको कोई नहीं मार सकता। अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, बाकी तो सब लिल्ली पिल्ली चिल्ली टाइप के थे। मुझे ऐसा लगता है कि राजा इसको मच्छरों की तरह मसल सकता था अगर ये लोग सामने से वार करते। पीछे से वार करने का मतलब और रीज़न ही यही था कि इजीली मारा जाए। लेकिन दाद देती हूँ मैं सोनम की, यार साथ में कोई कुत्ता भी रखता है 1-2 दिन, उसके लिए भी उसकी ममता आ जाती है, तो पति को ही खा गई। बस मेरी सरकार से एक निवेदन है कि कम से कम इतने दिन हो गए, अब सोनम को सामने लाकर जनता भी उनको देखना चाहती है कि वो किस हद तक और क्या क्या बोल सकती है। आप सोनम का बयान हम सबके सामने लाइए। सोनम और राजा को हम लोग सामने से लाइव सुनना चाहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण तो देंगे ही, अब तो इनकी दाल गली ही नहीं, सब खत्म हो गया। हमारे यहाँ की यूपी पुलिस हुई, इंदौर पुलिस हुई या मेघालय की पुलिस हुई, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, लेकिन इनसे कोई बच नहीं सकता। पुलिस प्रशासन यही है, आप लोग चाहे जितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत तो सुराग छोड़ ही देते। आपने तो पूरा सुहाग ही छोड़ दिया, मंगलसूत्र, जिससे मेघालय पुलिस आपको सीधा टारगेट कर पाई। और एक बात और मैं सोनम को बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ सोनम तक पहुँचेगी कि नहीं, लेकिन मैं सोनम को बताना चाहती हूँ, बेटा बहुत सारे खेल खेलिए ना, लेकिन असली खेल अब है। आपको ये नहीं पता कि जो आपने मंगलसूत्र छोड़ा हुआ है वो आपका बहुत बड़ा एविडेंस है। मंगलसूत्र कोई नहीं छोड़ता, और आपके मंगल भारी नहीं, अब आपके शनि भारी हो जाएंगे बेटा। जहाँ आपका हमारे जैसे लोगों से सामना हो तो हम तो आपको कब का निपटा चुके होते, आपको जिंदा जला दिए होते, क्योंकि हमारे जैसे गलत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप जितना बड़ा अपराध किया है उसके लिए आपके लिए तो मौत भी छोटी लगती है। अब उस माँ को सोचिए, बेचारी अभी भी इतनी मासूम है कि उसका भाई लिपट के रो रहा है और वो भी रो रही है, बता रही है गलती हो गई। तो मेरी माता जी से एक ही विनती है कि आप बहुत बहुत शांत स्वभाव की लेडी हैं, आपको नहीं पता, लेकिन गोविंद भी कोई कम नहीं है। गोविंद को भी मालूम था, क्योंकि सोनम ने उसको ही फ़ोन किया। और बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो आप ढाबे पर पहुंच के 10 दिन बाद आप बता रही हैं कि मुझे भी किडनैप किया गया, मुझे भी बरगला के रखा गया, तो आपको ये बता दूं कि अपने यहाँ तो आपने खूब न्यूज़ सुनी होगी ना, किसी लड़की का रात में निकलना भी तो मुश्किल होता है। इतने सोसाइटी हमारी बहुत अच्छी है ना, लड़के इतने शरीफ है ना, आपको तो अच्छे से मालूम होना चाहिए। और आपको 10 दिन तक लड़कों ने छुआ ही नहीं, आपका रेप हुआ ही नहीं। वाह ग्रेट, गजब है यार आप। मैं आप यही चाहती हूँ मेघालय पुलिस से कि प्लीज़, अब बहुत दिन हो गए, आप प्लीज़ ऐसा करिए कि सोनम और राज को हम लोगों को भी सुनाइए, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। और कहाँ पर है इसका एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पर रख रखा है आपने। आप कोई सज़ा मत दीजिए, बस हम आप नॉर्मल जनता के पास आप इसको छोड़ दीजिए और फैसला हम खुद सुना देंगे।
क्योंकि मुझे लगता है सरकार और कानून उस हिसाब से नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से हम जनता कर लेंगे, क्योंकि सरकार कानून के थोड़ा अपने नियम अलग होते हैं, थोड़े रूल्स अलग होते हैं, रेगुलेशंस अलग होती हैं, लेकिन हम जनता एकदम फ्री हैं। उसको जिंदा जलाना है, काटना है या फेंकना है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप रिक्रिएशन करना चाहते हैं उस जगह का, शिलोंग में जहाँ जो ये हुआ है उसका रिक्रिएशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि रिक्रिएशन में आपकी राजा राज को बनाया जाए और खाई में फेंक दिया जाए। वो कितनी दूर जाता है, उसके साथ क्या होता है, उसको कितने कीड़े मकोड़े खाते हैं, तब आप आराम से वीडियो बनाकर देखिएगा। क्योंकि रिक्रिएशन में मरने वाला भी तो होना चाहिए ना। सोनम क्या रिक्रिएट करेगी पता नहीं, लेकिन जो राजा के साथ हुआ है वो अच्छे से वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है। अब अच्छे से बताएगा कौन? राज, जो वहाँ पर होगा। आप ड्रोन लगाकर उसको लाइव से लीजिएगा, क्योंकि रिक्रिएशन तभी होगा जब सबको वही पेन होगा जो उस समय राजा को हो रहा होगा। मेरी बस भारत सरकार से यही उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छा फैसला लेकर और हम जनता वालों को शीघ्र अतिशीघ्र ये बताएंगे कि सोनम और राज के साथ या और 3 अपराधी जो और भी हैं, राज के दोस्त जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, इनके लिए फांसी बहुत छोटी चीज़ है। और प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करके हम लोगों के सामने सोनम का और राज का बयान सामने आना चाहिए। जो आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने नहीं किया, तुमने किया, तुमने नहीं किया, मैंने किया, ये हम लोग को खाली सुनने में आ रहा है। हम सामने से देखना चाहते हैं कि ये लोग कितनी अश्लीलता तक गिर सकते हैं। हमारा भी बहुत मन है कि हम देखें कि आज का समाज कितना गंदा और बुरा है, कितना गंदा और बुरा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं सोनम और राज को फेस करूँ सामने से, लाइव से, और देखूँ कि ये लोग क्या क्या और प्लान बना के रखे हैं। पहले से ही बनाया होगा, डेफिनेटली पहले से बनाया होगा, तो इनको हम सामने से देखना चाहते हैं। तो मेरा सरकार से बस यही निवेदन है कि आप प्लीज़ हम लोगों को भी फेस कराएं इन जघन्य अपराधियों से। और सोनम, मैं क्या ही बताऊं, बहुत से दूर हैं आप हमारी, और राज भी बहुत दूर है। अगर आसपास होते तो शायद निर्णय अब तक मैं दे चुकी होती, क्योंकि जितना गंदा अपराध आप लोगों ने किया है ये माफ़ी के लायक तो है ही नहीं किसी भी बेस पर। तो इसलिए भाई मैं चाहती हूँ, अभी तो मेघालय में हैं वो लोग, मेघालय पुलिस से भी मेरा ये दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द सोनम को और राज को हम लोगों के सामने लाइव लाएं, और हम लोग भी सामने से देखें। इनका कोई मुंह छुपाने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो कृत्य किया है इस पर कोई मुंह छुपाने का रीज़न है ही नहीं। जब करने में डर नहीं है तो मुंह आप क्यों छुपा रहे हैं? आप इनको सामने लाइए। बिल्कुल कहीं पर भी इसका मुंह छुपना चाहिए नहीं। पूरी जनता देखना चाहती है कि आज की राक्षसनियाँ कैसी होती हैं, बिल्कुल सोनम की तरह और राक्षस राज की तरह। इसलिए हम लोग भी देखना चाहते हैं। कुछ कम ज़्यादा हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, बट ये मेरी दिल की बात थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।